बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके टोटल 3 पेयर्स हैं। इन तीनों में से आपने कोई से 2 पेयर तैयार करने हैं और ये वाले जो पेयर्स हैं ये आपकी जो बोर्ड की स्कीम है उसके मुताबिक बनाए गए हैं, यानी कि इसके 3 पेयर हैं। इन तीनों में से कोई से 2 तैयार करके आप नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें पूरे 18 में से 18 नंबर हासिल कर सकते हैं। इस दफ़ा 9th क्लास बायोलॉजी की जो बोर्ड की स्कीम है उसके मुताबिक आपका सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से बनाया जाएगा। जबकि जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 में से बनाया जाएगा। जबकि आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इसमें से बनाया जाएगा। इसके मुताबिक आपका जो पहला पेयर है ये चैप्टर नंबर 1 और 3 में से बनाया गया है। जबकि जो दूसरा पेयर है चैप्टर नंबर 4 और 7 में से बनाया जाए। जबकि जो तीसरा आपका लास्ट पेयर है ये चैप्टर नंबर 8 और 9 में से बनाया गया है। इसी स्कीम के मुताबिक आप कोई से 2 जो पेयर है उसको तैयार करके पूरे 18 ओवर 18 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेयर नंबर 1 की, जो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से बनाया गया है। इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद कौन से पेशे अपनाए जा सकते हैं, कोई से 5 की वजाहत करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। विच प्रोफेशन कैन बी अडेप्टेड आफ्टर बायोलॉजिकल स्टडी, एक्सप्लेन एनी 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इस दफ़ा आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी पेयर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल नंबर जो 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी की तारीफ करें और 4 शाखों पर नोट लिखें। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। डिफाइन बायोलॉजी एंड राइट नोट ऑन इट्स 4 ब्रांचेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा सवाल है, बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ ताल्लुक बयान करें। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल की वजाहत करें आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी आपको इस तरह जो पेयर में आपको पार्ट्स में भी दे सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, 2-2 नंबर का मिला के, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मुसलमान साइंसदानों के कारनामे बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क बयान करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इस दफ़ा आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स की इकसाम बयान करें। इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस पर नोट लिखें। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 9 है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू की साख्त और अफ़ाल तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेल वाल और न्यूक्लियस पर नोट लिखें और लेबल डायग्राम बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबल डायग्राम वाला, सेल वाल और न्यूक्लियस वाला, और इस दफ़ा इसके आने के चांसेस वो 100% है, इसको लाजमी कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट एंड नोट ऑन सेल वाल एंड न्यूक्लियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल थ्योरी की वजाहत करें। ये था आपका पेयर नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आपका जो पेयर नंबर 2 है, जो कि आपका चैप्टर नंबर जो है 4 और चैप्टर नंबर 7, इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया गया है और इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 और 7 को प्रिपेयर किया हुआ है तो उसके सारे सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह ताला इसी में से 9 नंबर का सवाल आ जाएगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत करें और इसकी जो मिसालें हैं वो भी बयान करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विद एग्जाम्पल। बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है, इस दफ़ा आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान करें। नेज बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम लिखें। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बायोडाइवर्सिटी वाला, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कोकोनेलिक ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ करें और वजाहत करें। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4 है, किंगडम प्रोटिस्टा प्लांटी को बयान करें। सवाल नंबर 5 है, टैक्सोनॉमी के टैक्सा को बयान करें। सवाल नंबर 6 है, डिफॉरेस्टेशन और आहरगंजी की वजूहत और असरात लिखें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। डिफॉरेस्टेशन वाला, इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ओवर हंटिंग वाला, ये सवाल लाजमी पेपर में आ सकता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और ओवर हंटिंग क्या होती है। लॉन्ग में ना भी है तो शॉर्ट में वो तारीफ जो है इसकी वो लाजमी पूछ लेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पेयर नंबर जो 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म बयान करें। नेज एनर्जी बजट बयान करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइट रिएक्शन के मरहल और समरी बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक्सप्लेन स्टेप एंड समरी ऑफ लाइट रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डार्क रिएक्शन के मरहल और समरी बयान करें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक सवाल लाजमी आएगा, या लाइट रिएक्शन वाला आ जाएगा या डार्क रिएक्शन वाला आएगा, लेकिन इंशाल्लाह इन्हीं दोनों में एक सवाल आपका पेपर का लाजमी जुज होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ATP की साख्त बयान करें और लेबल डायग्राम बनाएं।
ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। ये था आपका पेयर नंबर 2। अब आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा आपके पेपर में, इसका इसी के मुताबिक ये वाला जो पेयर है, ये पेयर नंबर 3 बनाया गया है और ये आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया गया है। इसका सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फर्टिलाइजर की अहमियत बयान करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। इंसानी जिस्म में जिगर के अफ़ाल बयान करें। सवाल नंबर 3 है, डाइटरी फाइबर्स पर नोट लिखें, नीज खुराक में पानी और डाइटरी फाइबर्स की अहमियत लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4 है, मेल न्यूट्रिशन क्या है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से होने वाली 2 बीमारियों की वजाहत करें या नाम लिखें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 5 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड सवाल है, इंसानी नशोनुमा में कैल्शियम और आयरन का क्या किरदार है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम आयरन इन ह्यूमन बॉडी, इसको लाजमी कीजिएगा। सवाल नंबर 6 है, डाइजेशन पर मुफसल नोट लिखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, इसको भी लाजमी कीजिएगा। राइट डिटेल नोट ऑन डाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है, ट्रांसपायरेशन पर असरअंदाज होने वाले अमामल की वजाहत करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इस दफ़ा लाजमी आएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ द ट्रांसपायरेशन, इसको लाजमी सवाल को कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसानी दिल की साख्त और फेर बयान करें और लेबल डायग्राम बनाएं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट डिस्क्राइब नोट ऑन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, डिस्कस लेबल डायग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। सवाल नंबर 9 है, स्टोमीटा के खुलने और बंद होने की वजाहत करें, 10 झैल पर वजाहत करें, आर्टरीज और वेन की साख्त और अफ़ाल, रेड ब्लड सेल की साख्त और अफ़ाल, ये भी लॉन्ग सवाल में अगर ना भी आया शॉर्ट में लाजमी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्सर क्या है, इसकी वजूहत और अलामा लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अल्सर, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड सिम्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन की अहमियत बयान करें, विटामिन ए को बयान करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, कार्डियोडिक सेल्स और बीमारियों पर जो नोट लिखें, ये भी काफ़ी आ सकता है। जो कार्डियक वेस्कुलर होती हैं डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ जो होती हैं, इसके ऊपर जो नोट लिखना है, इसको लाजमी करके जाइएगा, कार्डियक वेस्कुलर बीमारियों वाला, इसके आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा है। ये थे आपके 9th क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला इन तीनों पेयर में से कोई से जो 2 पेयर हैं आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर है 18/18 इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो बोर्ड की स्कीम और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मजीद कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।